श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके व्रज उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डट कर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में व्रज लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय करना चाहता है। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली है। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश या मृत्यु मिलती है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं, न तो अपकीर्ति, हार या मृत्यु से शोक के वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, फिर तुम्हारे वचन को स्वीकार ही नहीं करते हम, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र को झेप गया। सत्यवादी देवशत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंबासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उसको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंचा। बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए। उसी समय इंद्र का सारथी मातल्ली 1000 घोड़ों से जुड़ा हुआ रथ ले आया। शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानवशेष जम ने भी रणभूमि में मातल्ली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की। मातल्ली ने धैर्य के साथ असह्य पीड़ा को सहा। देवर्षि नारद ने जम्बासुर की मृत्यु का समाचार जान उसके भाई बंधु नमुची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा। बल ने बड़े हस्त लागू से एक साथ ही 1000 बाण चलाए। इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातल्ली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। इंद्र को न देख देवता और उनके अनुचर अत्यंत विहल और रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया, दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रहा। उस समय देवताओं की ठीक वैसी अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रु के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब जगमगा उठे। व्रजधारी इंद्र ने देखा शत्रु ने रणभूमि में हमारी सेना को रोन डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए व्रज से आक्रमण कर दिया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पेने व्रज से उन दोनों दैत्य के भाई बंधुओं को भयभीत करते हुए बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा देख नामुची को बड़ा शौक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था।
सोने के आभूषणों से विभूषित था। परीक्षित, इंद्र ने देखा त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाण से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए गर्दन पर व्रज मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से व्रज चलाया, परंतु उस व्रज से उसे खरोच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस व्रज ने महाबली व्रतासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया, नामूची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब व्रज नामूची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे, देव योग से संसार को संशय में डालने वाली यह घटना कैसे हुई। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे, घूमते फिरते, बाहर के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देख इसी व्रज से मैंने उन पहाड़ों के पंख काटे थे। तो अष्टा की तपस्या का सार ही व्रतासुर के रूप में प्रकट हुआ था। वही मेरा व्रज मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ, इसलिए इंद्र इस शत्रु को मारने के लिए दूसरा कोई उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुन देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया, समुद्र का फेन तो सूखा भी है गीला भी है, इसलिए न उसे सूखा कह सकते न गीला। इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नामूची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और करने लगे और स्तुति करने लगे। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्रों से विपक्षों को वैसे ही मार गिराया। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा दानवों का तो सर्वदा नाश हुआ जा रहा है। उन्होंने देवशी नारद को देवताओं के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोका। देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कौर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दो। श्री सुखदेव जी कहते, देवताओं ने देवशी नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया। फिर वे सबके सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवशी नारद की सम्मति से व्रज की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में श्रवण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय अष्टम स्कंद 11वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्भागवत